नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। कैसे हैं सभी? मस्त होंगे सभी, अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। और आज हम आपको फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट जो वीडियो है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे करते हैं, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक समान रूप से चालक गोला है जिसको आवेशित किया गया है। इस आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक है। तो आप सभी तैयार हो जाएं पेन कॉपी लेकर के, और जो भी कोई आपके डाउट है उनको क्लियर कर लें। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आप सभी ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको एक समान जो समरूप आवेशित चालक गोला है उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कैपिटल आर त्रिज्या का यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। अब ये समान रूप से आवेशित है, तो जब किसी चालक गोले को आवेशित किया जाता है तो हम जानते हैं कि जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है समान रूप से। क्योंकि जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है तो वह, क्योंकि आपको मालूम है समान जो आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उस प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण कुछ समय पश्चात पूरा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। पृष्ठ से बाहर वो नहीं निकल सकता। इसलिए ये जो चालक गोला है उस पर बाहर की तरफ जो आवेश है वो आपको प्लस प्लस से दिखाया गया है। इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले आपको मालूम है कि जो आर त्रिज्या का आवेशित चालक गोला है इसके पृष्ठ पर कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये आप देख रहे होंगे। आर त्रिज्या का ये आपका एक गोला है, क्लियर। ये गोला आप देख रहे हो कि इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। और इस पर जो आवेश है हम इसको कैपिटल क्यू मान लेते हैं, जो इस पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, क्लियर। इस आवेश जो आपका पूरे पृष्ठ पर वितरित है, तब जो आवेशित चालक गोला है इसके पृष्ठ पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व, हम पहले भी बात कर चुके हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा। क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा किसके बराबर होगा आपका, क्यू और ए के अनुपात के बराबर होगा। क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल ए है इस गोले का और आवेश क्या है, टोटल क्यू है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो गया, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। या हम बात करें तो ए जो होता है, ए है क्या है, पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल है। और पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का क्या होता है आपको मालूम है, 4πr²। कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, तो टोटल जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 4πr²। अतः सिग्मा क्या होगा आपका, क्यू अपॉन 4πr²। यहाँ तक आपको पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इस गोले की केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, इस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
देख लीजिए, ये यहाँ पर जो बिंदु P है आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बिंदु P। इस P बिंदु पर क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो गोले के बाहर है। मान लेते हैं गोले के बाहर कोई बिंदु P है, तो इसके लिए क्या किया, इस P बिंदु से होते हुए एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की गई है और इस गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लिया है। इस ds पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और ds दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में है। तो ये गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है। गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का कैसा किया है, स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ बिंदु P की 3 स्थितियाँ संभव है। कितनी स्थिति संभव है 3। एक तो गोले के बाहर हो सकता है P बिंदु, एक गोले के पृष्ठ पर हो सकता है और तीसरा गोले के अंदर भी हो सकता है। ये जो P बिंदु है वो 3 तरह से हो सकता है। तो पहली कंडीशन जो है उसमें क्या है, इस P बिंदु को हम बाहर लेते हैं गोले से बाहर। तो मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर स्थित है P बिंदु, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला जब बिंदु गोले के बाहर तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा स्थित है। इस स्थिति में गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा Q बराबर क्या होगा, कैपिटल Q। आवेश तो टोटल वही है और हम जानते हैं गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन E डॉट ds बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा Q किसके बराबर है, कैपिटल Q के। इसलिए क्या हो जाएगा आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गाउसीय जो पृष्ठ पर बिंदु P है, इस P बिंदु से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी आपको मालूम है, क्योंकि E और ds, E क्या है विद्युत क्षेत्र और ds क्या है क्षेत्रफल अल्पांश। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है। अतः E डॉट ds के मध्य का जो कोण क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो कॉस ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो E ds का मान क्या हो जाएगा, E डॉट ds। इसमें क्या किया, E को बाहर ले लिया, ds अंदर रह गया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या किया, क्योंकि ds का मान क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है बंद पृष्ठ वो किसके बराबर 4 पाई r², जो गाउसीय पृष्ठ का क्या है, गोलीय जो गाउसीय पृष्ठ है उसका क्या है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ds की जगह क्या लिख सकते हैं, ds की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई r²। तो E इंटू 4 पाई r² बराबर क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जो फाई है फ्लक्स है वो आपका आ गया E इंटू 4 पाई r² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना था E विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, आउट है, बाहर की तरफ है, तो ये आपका हो गया E आउट बराबर Q अपॉन 4 पाई r² को नीचे ले आए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब आपको मालूम है कि Q का मान, Q बटे 4 पाई का मान हम ऊपर से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका ये रहा, देख सकते हैं आप, ये जो है इसमें Q बटे 4 पाई r² बराबर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको Q बटे 4 पाई r² लिखूँ, सॉरी इधर लिखता हूँ, Q बटे 4 पाई बराबर क्या आ जाएगा आपका सिग्मा r²।
सिग्मा आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से? तो ये मान हमें कहाँ लगा देना है, क्यू की जगह। तो क्यू बराबर ये आपका जो टोटल ई आउट है क्या हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर ई आउट, क्योंकि ये निकाला हुआ है हमने। क्यू बटे 4 पाई बराबर क्या लगा दिया है, सिग्मा आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इस जो चालक गोला है इसके बाहर जो कोई बिंदु पी है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई आउट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो उस पी बिंदु की दूरी पर और उस गोले की त्रिज्या पर, ना कि आवेश पर। यहाँ पर आवेश पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि जो बाहर स्थित बिंदु हैं कोई भी हो सकता है चालक गोले के, इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। अतः आवेश क्यू के कारण चालक गोले से बाहर रखे किसी आवेशित कण पर बल वही होगा जो चालक गोले के केंद्र पर रखे किसी आवेश क्यू पर उत्पन्न होता है। ओके, तो ये आउट जो टोटल विद्युत क्षेत्र है वो आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर है तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ईजी है, वही आएगा। इसमें स्मॉल आर की जगह क्या लिख देना है, कैपिटल आर। यहाँ जो स्मॉल आर है इसकी जगह आप कैपिटल आर लिख दोगे तो ये आपका ई एस जो सरफेस पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन 4 पाई का मान क्या होता है, सिग्मा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये आपका आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्लियर कर देते हैं, ई एस बराबर क्या हुआ आपका, ऊपर से देख लीजिए, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर की जगह क्या लेना है आपको, कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपका ई एस क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब है आपका लास्ट तीसरा, जब बिंदु कहाँ हो, गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो केंद्र पर होगा तो स्मॉल आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। यहाँ पर आपको पी बिंदु पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो यहाँ पर आपको मालूम है जब बिंदु पी अंदर है गोले के तो वहाँ पर टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि केंद्र में चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और चार्ज जब 0 होगा तो आपको मालूम है ई डॉट डी एस जो आपका विद्युत क्षेत्र और इसका क्षेत्रफल अल्फा इसका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये टोटल जो फाई का मान क्या हो गया, 0। या ई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो क्योंकि ई और डी एस का जो बीच का कोण है वो क्या है, समझ में आ गई बात आपको, लंबवत नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये ई डॉट डी एस ही होगा। ठीक है ना? अतः चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, 0। तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपका, n 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अतः यदि कोई आवेशित कण ऐसे आवेशित चालक गोले के भीतर होता है तो इस पर चालक गोले द्वारा कोई बल नहीं लगता। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो ये 3 तरह से विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता निकाल सकते हैं। पहला ई आउट, दूसरा ई सरफेस और तीसरा ई इन। ठीक है? तो पहला आपका ई आउट, बाहर जो विद्युत क्षेत्र कितना है, ई आउट बराबर आपको क्लियर हो गया। ये ई आउट क्या हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या
यहाँ तक कंप्लीट है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है। इसमें केवल ये मान लगा दिया है और इसी को ही हम क्या कर देंगे, सरफेस पर केवल स्मॉल r स्क्वायर की जगह क्या लेना है, कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि जब सरफेस पर है तो स्मॉल r और कैपिटल R सेम हो जाएगा। और ई इनके लिए जब आप निकालोगे तो अंदर गोले के, चालक गोले के जो अंदर है वो आवेश क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए संपूर्ण आवेश जब शून्य है तो ई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, 0। और डी एस जो है और ई है वो लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है, एक ही दिशा में है, तो ई डी एस हो जाएगा। और ई डी एस तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी एस नीचे जाएगा 0 के तो शून्य हो जाएगा, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। अतः ई इन कितना होगा, 0। तो इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र किसी चालक गोले के बाहर स्थित, पृष्ठ पर स्थित और अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस पर एक जो ग्राफ है वो किस तरह से प्रभाव होगा। ये आपका ई और आर के बीच में है विद्युत क्षेत्र ई और आर, जो दूरी है पी बिंदु की। पहला सबसे ज़्यादा आपको कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये सरफेस है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो सबसे ज़्यादा ई एस का मान होगा। उसके बाद ये अंदर की तरफ ई इन क्या होगा, 0। और बाहर ई आउट किस तरह से घटेगा, 1/r स्क्वायर के चरघातांकी रूप से ई आउट, ये इस तरह से घटेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बाहर और ये सरफेस पर और ये अंदर, तो सबसे कम कहाँ होगा, अंदर होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, और सबसे उससे थोड़ा सा कम कहाँ हो जाएगा, चरघातांक रूप से घटता हुआ स्मॉल आर इक्वल टू इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। अतः समरूप आवेशित चालक गोले में दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन इस तरह से होता है। तो समरूप आवेशित जो चालक गोला है उसके कारण गोले के केंद्र स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दूरी के साथ हम इस तरह से आलेखित कर सकते हैं। ये आपका दूरी और विद्युत क्षेत्र के अंदर ग्राफ है जो आपको बनाना है। पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि आप विद्युत क्षेत्र ई और स्मॉल दूरी, स्मॉल जो आर दूरी है उस बिंदु की, इनके बीच में जो आपका ग्राफ है, आलेख है, उसको बनाइए। किस तरह से प्रदर्शित करेगा, ई इन क्या होगा, ई एस कितना होगा और ई आउट क्या होगा। तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में ज़रूर होमवर्क करें और मुझे वापस चेक कराएं। ऑनलाइन ही भेज सकते हो या आप ऑफलाइन स्कूल आकर के भी बता सकते हो। ओके, सभी कोरोना में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मास्क लगाएं और अपने परिवार को भी इस महामारी से बचाएं। थैंक यू।